नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के मौजू की जानिब जाऊंगा, लेकिन आगाज़ में आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि अक़वाम की पहचान दरअसल होती क्या है। आजकल जदीद दौर है, लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। किसी कौम के मुतल्लिक़ अपनी राय कायम करनी होती है तो वो उस कौम की ट्रैफिक से, उस कौम की सड़कों से उसे जज करते हैं। ये मेरी राय है। बात यह है कि आप जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एयरपोर्ट सबसे पहली पहचान होती है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद लोग ये देखते हैं कि भाई लोग किस तरह गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पे क्या डिसिप्लिन है, सड़कें कैसी हैं। अब ये ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की सड़कों का क्या हाल है, लेकिन ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि हम अपनी ड्राइविंग को थोड़ा सा बेहतर कर दें, मुझ शमूल। इस तरफ थोड़ी सी एहतियात दें। मोटरसाइकिल पर कोई जा रहा होता है तो ऐसा महसूस होता है कि आज उसका आखिरी दिन है। वो मोनाको ग्रैंड प्री में मोटरसाइकिल चला रहा है, ना दाईं देखता है ना बाईं देखता है, अपनी जान जोखिम में डाल के, दूसरे की जान जोखिम में डाल के बस आगे बढ़ने की कोशिश करता है और फर्र करके गलती करने के बावजूद चुपचाप कन्नी दबा के निकल लेता है। गाड़ी वालों का भी यही हाल है। वो तो खैर आपको पता है, क्लिप बड़ा मशहूर हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप सिग्नलों पे क्या करते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन वजूहात के बिना पर या इन चीज़ों को देखकर लोग आपके बारे में जजमेंट लेते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, लेकिन आज का मेरा मौजू बिल्कुल फ़र्क है। मईशत से मुतल्लिक हेड ऑफिस FPCCI का चलो चलो इस्लामाबाद चलो का नारा लगा है। मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब सिराज कासिम तेली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा तवील तारुफ नहीं कराऊंगा। वेलकम करता हूं सिराज कासिम तेली साहब आपको शो। मेहरबानी। सिराज कासिम तेली साहब, ये मैंने अगले दिन वो देखा, वो कागज़ आया एजेंडे में शामिल था कि जनाब FPCCI को इस्लामाबाद मुंतकिल करने के मुतल्लिक सोचा जा रहा है, तो मुख्तलिफ जावियों से इसे देख रहे हैं। आपकी क्या राय बनती है इसके मुतल्लिक? भाई राय तो पहले तो बहुत शुक्रिया नासिर आपका, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है भाई कि जहाँ तक फेडरेशन का ताल्लुक है FPCCI का, देखिए दुनिया में जहाँ भी एपेक्स बॉडी होती है वो कैपिटल के पास ही होती है, कैपिटल में ही होती है। तो वो उस मुल्क का कैपिटल जाओ। इसकी वजह है, बड़ी सिंपल है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का काम किया है। काम यह है कि हुकूमत वक्त, फेडरल हुकूमत के साथ बैठ के इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनवाए और सही बनवाए। अब आप देखें, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सारी मिनिस्ट्रीज जिससे वास्ता हमारा रोज का पड़ता है, वो सारे इस्लामाबाद में है और इनको इस फेडरेशन भी इस्लामाबाद में होनी चाहिए ताकि इसका सही मानों में काम हो। आप इंडिया को देख लें, इंडिया में फेडरेशन है फीकी के नाम से, वो दिल्ली में है, बम्बई में नहीं है। क्यों है भाई? इसलिए कि सारे इदारे उधर है। आप टर्की को देख ले, आप और कोई मुल्क को देख ले, और मैं ये समझता हूँ कि ये फेडरेशन यहाँ पे जो थी और है अभी तक जाने वाली है इंशाल्लाह, तो वो सही है कि वह चली जाए। तो और कोई पर्सनल इशू मेरा नहीं है, मगर यहाँ बैठ के वो लोग जो काम करते हैं वो इनका काम भी नहीं है। ये DIG IG से मीटिंगें करना, लॉ एंड ऑर्डर की बात करना या कलेक्टरों को बुला के बात करना, ये फेडरेशन का काम नहीं है। और दूसरी बात, और बहुत दफा ये वीजा लेटर इशू करते हैं। भाई आपका मेंबर कौन है? आपका मेंबर चैम्बर्स है और एसोसिएशन है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई इंडस्ट्री या कोई बिजनेस फेडरेशन का मेंबर डायरेक्ट नहीं है, मगर आप हर चीज करते हो। आप टाउन एसोसिएशन से मीटिंग करते हो जिसका फेडरेशन से डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है। इंडस्ट्रियल जोन सारे चैम्बर के अंदर आते हैं। तो मकसद मेरा ये है कि असल काम को ये भूल गए और इनको वहां जाने से फायदा ये होगा कि असल काम करेंगे। असल काम ये है कि आप हुकूमत वक्त के साथ बैठे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ बैठे, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ बैठे और उनको कहे कि भाई ये पॉलिसी आपकी सही नहीं है, ये करो, जिससे मुल्क का फायदा हो, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का फायदा हो, जो असल काम है। देखिए ये ट्रेड बॉडीज का काम होता है। ट्रेड बॉडीज का काम ये है कि आप अपनी बिजनेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के साथ वो काम करवाए उनके लिए, ताकि मुल्क का
भी मफाद हो उसमें, मुल्क भी चले और साथ साथ आपके भाई, बिजनेस चले। अगर बिजनेस मन तक आपकी समझ में आ रही है और आपने बड़ा कन्विंसिंग केस बनाया, लेकिन आपको पता है ये राइवलरी सियासी नोयत की है। ऐसे मुनीर साहब पहले खुद को बेताज बादशाह समझते थे केसीसीआई का, लेकिन आपने उनका तख्तो ताज उनसे छीन लिया। तो बात इस्लामाबाद की नहीं, फिर उनको कहीं तो बैठना था, उन्होंने फेडरेशन की सियासत पकड़ ली। अब आपको तो पता ही है, अब आपने उनकी पावर सेंटर एफपीसीसीआई का वो भी अब आपने ग्रैब कर लिया, आपने एफपीसीसीआई के अंदर भी होल्ड बना ली, अब आप भी वहाँ जाते हैं, आपका असर और रसूख है। तो सियासी मामला भी तो है ना ये, क्या कहते हैं आप, ताजिर सियासत का मामला। जी देखें भाई, सियासत अपनी जगह पे है, उसमें कोई शक नहीं है, आप सही कह रहे हो, मगर बात ये नहीं है ना, आप मेरी आर्ग्यूमेंट का जवाब दो। चलो मान लिया सियासत भी है, ये हमारे चैम्बर के कामों में एनक्रोचमेंट करते थे जो ठीक था, और वो इसलिए करते थे कि मैं चैम्बर में बैठा था, इनको तकलीफ थी। मगर बात ये नहीं है ना, आप उसूली बात करो। आप किसी भी दुनिया के अच्छे बिजनेसमैन को जिसका मेरे से वास्ता ना हो, इन लोगों से वास्ता ना हो, पूछो कि भाई फेडरेशन कहाँ होनी चाहिए, वो आपको बोलेगा इस्लामाबाद में होनी चाहिए। कैपिटल कहाँ है आपका, मुल्क का कैपिटल जहाँ है वहाँ होनी चाहिए, जहाँ सारी मिनिस्ट्रियाँ है वहाँ होनी चाहिए, जहाँ प्रेसिडेंट हाउस है, जहाँ पीएम हाउस है वहाँ होना चाहिए। लेकिन आपका काम क्या है, आप अपने काम की बात करो ना, आप मेरी बात को छोड़ दो। मान लिया कि आप मेरे राइवल हो, मान लिया कि वो पॉलिटिक्स भी है अपनी, वो अपनी जगह पे है, वो साइड पे रखो, मगर पहले क्या आता है, मुल्क का मफाद, पहले क्या आता है, इकोनॉमिकल आपका जो काम है वो। अब ये दो चीजें आप सामने रख के मुझे साबित कर दो कि वहां नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो आर्गुमेंट आपकी देखें, आपकी आर्गुमेंट में बहुत वजन है, लेकिन अब कल हम बहस कर रहे थे, जाहिर बात है ताजिर आए हुए थे, सनतकार नुमाइंदे आए हुए थे, तो वो वोट की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था शायद कराची का वोट बैंक उनके पास हो, क्योंकि आपका वोट बैंक बहुत हैवी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अगर आप भी इस फेवर में हैं, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, कराची की जो इंडस्ट्रियल या ट्रेड बॉडीज़ हैं, समझे उन पर आपका बहुत असर और रसूख है, अगर ये वोट इस्लामाबाद के हक़ में है कि शिफ्ट कर दिया जाए इस्लामाबाद, और पंजाब वालों का भी यही है, तो फिर इसके तो माने ये हैं कि मुकाबला होगा और ऐसा हो सकता है कि इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए, ऐसा लगता है मुझे। क्या कहते हैं आप? एक बात बताओ, 4 प्रोविंस है ना आपके पास इस वक्त जी, आपका जो KPK है जी, वो चाहता है इस्लामाबाद होना चाहिए, ठीक, वो बेचारे कराची तक धक्के क्यों पाए। वो अच्छा, आपका पंजाब है, पंजाब भी चाहता है इस्लामाबाद में हो, इसलिए उतार वहाँ तो जाना ही जाना है ना। अब यहाँ अलग एक्स्ट्रा काम में आना पड़ता है। बलोचिस्तान चाहता है वहाँ होना चाहिए। आपको मजे की बात बताओ, इंटीरियर सिंध चाहता है वहाँ होना चाहिए। आप सारी चैम्बरें 42-45 चैम्बरें हैं पाकिस्तान में, जिसकी मेजोरिटी क्या 90% चाहते हैं वहाँ होना चाहिए, ठीक है। प्लस एसोसिएशन है, उसमें भी मेजोरिटी चाहते हैं। ये देखो 200 मेंबर है इनके, और वो मेंबर कौन है, चैम्बरें और एसोसिएशन है। और चैम्बर और एसोसिएशन शोर कौन कर रहा है, वो गिनती के 50 लोग शोर करते हैं या 40 लोग शोर करते हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपनी इजादारी बनाई हुई थी और यहाँ बैठ के वाह करते थे, पब्लिक का काम नहीं करते थे, वो खाना पीना मौज करना फोटो खिंचवाना ये करते थे। जी जी। बाकी कौन शोर मचा रहा है आप देख लो, आपको नजर आ जाएगा चारों तरफ। अच्छा, दावते में मजे की बात यह कि फेडरेशन में नहीं करते थे, दावते में 5 स्टार होटल में करते थे। एक दफा इलेक्शन में आपके खिलाफ एक बंदा खड़ा किया इन्होंने, उसकी दावत की बड़ी शायान शान 5 स्टार होटल में की इन्होंने। फिर क्या हुआ उसका? वो तो अब आप ही बताएं आपने क्या किया उनके साथ। भाई मेरे याद पड़ता है कि 22-23 साल में चैम्बर में अल्लाह का बड़ा एहसान है और कराची वालों की मेहरबानी है, एक सीट अब नहीं आ रहे। मेरे एक सीट नहीं आ रहे तो फिर क्यों, अभी 18 में इन्होंने आजमाइश फिर कर ली और डबल वोट से हार के गए। तो अब मैं क्या करूं भाई, मेरा कोई पर्सनल इशू तो नहीं है, तब मेरे लिए मोतबर। अच्छा, लेकिन देखिए सियासी हिसाब से अगर फेडरेशन कराची में रहती है तो ये मतलब सियासी लिहाज से बात कर रहा हूं, आपको बेहतर पोजीशन है, क्योंकि देखें सियासी लिहाज से बात करो, मंतक ही नहीं, मंतक में तो आपने बता दिया लॉजिक क्या है, लेकिन आपकी होल्ड हो गई। आपको तो फेवर करना चाहिए कि फेडरेशन कराची में ही रहे ताकि आप उस पर कंट्रोल बरकरार रखें,
क्योंकि देखें ना, आप बिग विग हैं, आप खिलाड़ी हैं बड़े, और इस वक्त आपको पता है कि आपके मतलब आपके कद का भी नहीं है यहाँ पर लीडर। जाहिर बात है, वो तो माजी की सियासत और मुस्तकबिल की सियासत है। तो ये क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी भी जिंदगी में जाति मफाद के लिए कोई फैसला नहीं किया। ये आप जो कह रहे हो ना, ठीक है कि मेरा फायदा है, मेरा फायदा है, मैं यहाँ होगा तो कोई फायदा होगा वगैरह वगैरह, वो नहीं है। मुल्क का फायदा क्या है? मुल्क का फायदा क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर किया है। ये मेरा पहला फर्ज है। अगर मैं अपना फर्ज नहीं करता और इसलिए इसकी सपोर्ट करूँगा, कराची में रहे, अब तो हमारे वाले तो हमारे दोस्तों के पास है, जो सर वाला ग्रुप है जिसको हमने सपोर्ट करके जीतवाया है, और वो तो बहुत अच्छी बात है। हमारा काम है, फेडरेशन हमारे कंट्रोल में है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। चलें, ये आपने आम बात की। ख्वाहिश ये थी कि अभी इस पर और भी बात करें, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़े से कराची के भी हालात पर बात हो, कराची के माशी जो चैलेंजेस हैं उनके मुतालिक भी बात हो। ब्रेक के बाद आपसे कराची के माशी मामलात पर बात करूँगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मुझे जो इस दफ़ा बिजली का बिल आया ना, तो मैंने जब बिजली का बिल देखा तो उसके बाद जो मेरे दिल में जज्बात उभरे ना, हो, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बिल इतना ज़्यादा था कि मैं मुस्कुराना शुरू हो गया। मैंने कहा शायद ये संजीदा नहीं है, मजाक कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मेरे साथ मजाक ही तो हो रहा है आज तक, कराची वालों के साथ आज तक मजाक ही तो हो रहा है, संजीदा हुए ही कब है। अब सुना है के इलेक्ट्रिक चाइना वालों को दे रहे हैं, तो जब चाइना वालों को दे देंगे तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा के इलेक्ट्रिक के बजाय? खैर एनीवे, चाइना वाले जो मर्जी नाम रख दें, उनकी मर्जी है। हमारे साथ सिराज कासिम तेली साहब मौजूद हैं। सिराज कासिम तेली साहब, ये क्या इन्होंने मजाक बना के रख दिया है? बिल इतने इन्फ्लेटेड आए हैं, ताजिर सनतकार अलहदा परेशान हैं, हम कंज्यूमर अलहदा परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? आप लोग कराची चैम्बर हैं, आप लोग ही कम से कम के इलेक्ट्रिक के मुतालिक कोई बात करें हुकूमत के साथ। मैं तो मुसलसल 15 साल से देख रहा हूँ और शोर भी करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे ऊपर बड़े बड़े केसेस भी इन्होंने किए, सब कुछ किया, मेरी बिजलियां भी काटी, मैंने सब कुछ किया। बात ये है भाई कि मैं जिस नतीजे में पहुंचा हूँ वो ये है कि ये के इलेक्ट्रिक वाले जो भी है, अबराज वाले, इन्होंने हर हुकूमत के साथ सिस्टम बनाई हुई है, सेटिंग की है, और जो अग्रीमेंट किया है इन्होंने शुरू से लेके अब तक, जब रिवाइव हुआ, वापिस हुआ, जब भी, वो अग्रीमेंट में ऐसे क्लॉजेज है कि वो पब्लिक भी नहीं करने देते अग्रीमेंट, ताकि पता चले, और मोनोपोली बना के रखी हुई है। कहीं पे भी दुनिया में कराची की साइज का मुल्क, कराची से बड़े छोटे, कराची से छोटे 80 मुल्क हैं दुनिया में, कराची इतना बड़ा है। और कराची एक बिजली के घर पे ये एक पार्टी को सौंप देना, ये जुल्म है। मैं समझता हूँ या कम से कम 2 से 3 पार्टियां होनी चाहिए, और 3 पार्टियों में हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। सर, आपके किससे बिजली ले, आपके इतने अजीज शागिर्द हैं, वहाँ चैम्बर में इतने अच्छे नेक बच्चे हैं जो बहुत दौलतमंद हैं, नोटू पार्टियां हैं, आप उनमें से किसी एक को कह दें कि ले भाई, कानून तो गवर्नमेंट बनाएगी ना भाई, कानून तो गवर्नमेंट बनाएगी ना। गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट ऐसा किया हुआ है कि गवर्नमेंट के साथ, और आप नोट करो, एक बात आपको नोट करनी चाहिए कराची वालों को, बिजनेस कम्युनिटी को, सबको, कि ये जब से अबराज आया है या इससे पहले वो अल जबाया था थोड़ा अरसा, जी, ये जो भी एग्रीमेंट होते हैं, ये हर हुकूमत इनके नीचे कैसे बैठी होती है। पीपल्स पार्टी भी इनके साथ बातें कर करके भाग जाती थी, नून लीग भी भाग जाती थी, अब पीटीआई भी भाग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि ये लोग बड़ी सफाई से उस अग्रीमेंट के थ्रू इन सब पार्टियों को काबू किया हुआ है। नहीं सर, मैंने सुना है वो जो अंकल है ना, जिसको अभी यूके में अभी कहते हैं, वो बड़ा होशियार है, सबके साथ उसने रिलेशन बेहतरीन बनाए हुए हैं। कराची वालों के साथ भी, सिंध वालों के साथ भी, पीटीआई वालों के साथ भी, सबके साथ उसके रिलेशन बड़े पक्के हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसका हल क्या? इसका हल एक ही है कि हुकूमत वक्त या जो भी कराची वाले पिछले बार रोड पे आ जाए सारे एक साथ और इसको बंद करा दे। इसके साथ बिजली चाहिए नहीं हमें, क्या फायदा ऐसी बिजली का जिसपे हम रोज लड़ते रहे। कभी दुनिया में ये हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन धरने दे? हमने इसके खिलाफ धरना भी दिया है, हमने इसके खिलाफ बहुत कुछ किया है। तो धरने दे, हंगामा करे, लड़ाई झगड़े करे, भाई क्यों? नहीं सर, पहले जो बीच में बात हो रही थी स्कैटर्ड ग्रिड की या इंडिविजुअल ग्रिड की, जो बातें हो रही थी कि इंडस्ट्रियल एरिया अपना ग्रिड और अपनी जनरेशन खुद लगा लें, गवर्नमेंट मराहत वगैरह देगा, उस तरफ जाना शुरू करें ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मोनोपोली टूटेगी। भाई यही मैं कह रहा हूँ ना। अब ये देख, मेरे हिसाब से ये हुकूमत भी इनके साथ मिली है और इसलिए कि देखो ना, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए तो असद उमर साहब और ये सारे कराची से और गवर्नर साहब भी मेरे इन्वॉल्व थे। और मैं क्या कहूँ, किसको कहूँ जाके, हम किससे झगड़ा करें, किससे रोए, जब इनके बस में नहीं है अगर के इलेक्ट्रिक, तो फिर उसका हल क्या है? सर पीर बाबा भैरिया वाली सरकार भी तो अपनी बिजली बनाता है ना सर। तो सर पीर बाबा बहरिया वाला भी अपनी बिजली खुद बनाता है ना सर। तो अब यहाँ पर कराची में भी और लोग शुरू करें ना बिजली बनाना फिर उसकी तरह। यहाँ तो कैप्टिव पावर पे भी हुकूमत ने इतने रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं और गैस नहीं देते। फिर गैस, हमारे को गैस की भी 3-3 दिन तक छुट्टी कर देते हैं। ये हुकूमत का काम है ना भाई कि हमें अलाउ कर दे, हम कैप्टिव पावर बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर वो अलाउ भी नहीं करते, पीछे से वो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि के इलेक्ट्रिक को फायदा हो और के इलेक्ट्रिक को फायदा हो। भाई क्यों फायदा हो? इतने बड़ा शहर आपने किसी के हवाले कर दिया और खुद हुकूमत में बैठे हुए हो, ये कैसे हो सकता है? सर ये तो एक दौर में इन्होंने पॉलिसी बनाई थी ना कि पावर प्लांट लाओ और मराहत देंगे या पता नहीं टैक्स फ्री रखेंगे, वो है अभी कि वो बस ऐसी ही थी बातें? भाई सारी बातें हैं, देखो इंडस्ट्री बहुत सारी है जो कैप्टिव पावर आज भी है या और बढ़ भी सकता है। छोटी इंडस्ट्रियां का क्लस्टर बना के भी कर सकती है, मगर इसको परमिशन देने वाला तो हुकूमत ही है ना भाई। हुकूमत उनकी फेवर क्यों करती है? हुकूमत खुला छोड़ दे सबको, तो भाई जिसको बिजली बनानी है खुद बनाए और चलाए। अच्छा, बोर्ड पे के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे आप लोगों का कोई नुमाइंदा है? नहीं, पहले होता था एक जमाने में, अभी कोई नहीं है। वो बोर्ड पे एक आध नुमाइंदे के होने से कुछ नहीं होता, मेजोरिटी जिसके पास होती है उसी का काम होता है। बोर्ड पे जाने से क्या फायदा? तो मसला हल नहीं होता। मसला एक ही हल हो सकता है कि हुकूमत परमिशन दे दे हर आदमी को बिजली बनाने की, नंबर 1, गैस की छूट रखे। सिंध का गैस सारे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, कराची को पूरा नहीं देते और 3-3 दिन लोड शेडिंग करते हैं गैस की, तो कैसे चलेगा काम? अब ना गैस दोगे ना बिजली दोगे, फिर बोल दो बंद कर दो। अब बंद कर दे, कोई तो बात करो ना। ये बात तो है, लेकिन अब बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन में फंस गए हैं सर। आवाम बड़ी परेशान है। मैं आपको बताऊं, घरों के बिल आ रहे हैं 75,000, 80,000। अभी मुझे एक साहब बता रहे थे यहाँ पर कि तनख्वाह से ज़्यादा बिल आ गया बिजली का। कैसे सर लोग, आम आवाम क्या करेगी? और आपको पता है साबिक चेयरमैन के इलेक्ट्रिक के से मंसूब एक बयान भी चलाया कि जनाब ये बिजली के बिल जानबूझ के बढ़ा के भेजते हैं क्योंकि इन्होंने कर्जे लौटाने। ऐसा भी है भाई। देखो हर चीज पॉसिबल है, जो इनके करतूत है और जो अग्रीमेंट है, और हुकूमत भी इनको सपोर्ट करती है। हम दुनिया के सामने शोर करते हैं, 3 हुकूमत ऐसी हुई है, 3 आप देख लो 15 साल दुनिया के सामने हुकूमतें शोर करती है और करती कुछ नहीं है। ये हुकूमत भी यही कर रही है। अच्छा, वो स्टॉक एक्सचेंज चाइना वालों को दिया तो उन्होंने तो वो चाइनीज ही बना दिया आगे, आप समझ जाएं क्या है। और अब ये कह रहे हैं कि ये भी चाइनीज को दे देंगे, तो चाइनीज वाले तो आकर पता नहीं क्या करेंगे। इसके बारे में भी कुछ राय देना, चाइनीज को दे दें क्या? मैं ये समझता हूँ कि शंघाई पावर को अगर देना है जरूर दे, कोई मसला नहीं है।
मगर ये एग्रीमेंट के तहत ना दे, नया एग्रीमेंट बने, पब्लिकली बने और सही एग्रीमेंट बने। ये जो छुपा के एग्रीमेंट बनाते, छुपाने का क्या है इसमें भाई? हमारे लिए आप काम कर रहे हो, आप पब्लिक करो, मोनोपोली ना दे। आप मोनोपोली ना दे, आप दूसरों को भी अलाउ करें। शंघाई का दे दे, ये वाला के अलावा जो पार्टी आती है उसको भी अलाउ करें। कोई भी पार्टी आएगी उसको गैस दे, उसको जो चाहिए दे, देखो क्या होता है, फर्स्ट क्लास काम होना शुरू हो जाएगा, कंपटीशन होगी ना। इधर तो मोनोपोली है इस वक्त, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात कुछ ऐसी है कि मैं ये कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि बिजली मौजूद नहीं है। बिजली मौजूद है तो इतनी महंगी है कि समझ नहीं आ रही। पिछले महीने हमसे इतनी बदवाएँ ली इन्होंने, और बदवाएँ तो ली, तोबा तोबा, ऐसी ऐसी गालियां लोगों ने इनको निकाली, फिर भी इन्होंने बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा की कि आपकी सोच। पूरे मुल्क में हो रही है अब तो, अब सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही, पूरे मुल्क में हो रही है। गर्दिशी कर्जे भर चुके हैं। तवानाई का शोबा मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल डोलड्रम्स में है। तबाह बर्बाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा है, इट्स इन डोलड्रम्स। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मैनेजमेंट नहीं है, फाजिल वज़ीर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। डैम की साइट का जाकर विज़िट कर लिया, बोला अब ये 4,500 मेगावाट पैदा करेगी। अब वो जब करेगी तो करेगी, अभी क्या हालात हैं ये देखना है। आप देखें, पावर सेक्टर के 4 अहम हिस्से हैं ना। जनरेशन से स्टार्ट होगा, फिर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिलिंग। तो ये हमारे जो कराची में के इलेक्ट्रिक है, इसके पास तो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन और बिलिंग ही है ना, बाकी सारे मामला तो दूसरी जानिब है। तो हमें समझना है कि हमने इतनी सारी मोनोपोलीज़ क्रिएट कर दी। बैनुल-अक़वामी मालियाती, बैनुल-अक़वामी ज़री इदारे, बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारे बहुत मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान को अपने पावर सेक्टर को रिफॉर्म करना चाहिए। कुछ नहीं, पाकिस्तान को अगर अपने ट्रांसमिशन को ठीक करना है, अब बिजली अगर पैदा कर भी ली तो हम पहुँचा नहीं सकेंगे किसी तक। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, अरबों रुपये नहीं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, फिर ठीक होगा। पैदावार के लिए हमें डैम बनाना चाहिए था, हमने डैम नहीं बनाया। वो फंड का क्या बना, वो जो डैम फंड था। हाँ, अब मेरा मुंह खुलेगा, देखो फिर आप लोग नाराज़ होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मतलब कभी कभार ऐसा मजबूर हो जाता हूँ, मैं अपने आप को जंजीरों में बांध लेता हूँ, शर्मिंदगी से महसूस होती है। यकीन करो, इस दफ़ा मैंने बिजली का जब बिल देखा तो मैं हार मान गया। यकीन करो, मैंने घर वालों को जाके बिल दिखाया, मैंने कहा बिल्कुल गमगीन और दुखी ना हो, बस मैं हार मान गया हूं। जो है भर देंगे, जैसे तैसे भर देंगे, पेट काट के भर देंगे, उंगलियां काट के भर देंगे, बस भर देंगे बिल। अब मैं हार मान गया हूं, मैंने और नहीं लड़ना निज़ाम से। मैं तो बहुत पहले निज़ाम से लड़ना बंद हो गया था, क्योंकि जब भी मैंने देखा ये कौम जो है कभी नहीं सुधर सकती। अब ये जो लोग कहना चाहते हैं मायूसी, भाई मायूसी का जो जिक्र हो रहा है वो इंसान से नहीं हो रहा भाई। इंसान से इंसान मायूस हो सकता है, इंसान का क्या है। कितने ही तुम ऐसे हो जिनके दिल टूटे हैं, बड़े तुम्हारे दिल जो जुड़ गए, गया वो छोड़ के चली गई तुम्हें, अब तुम मामू मामू कहलाते हो। तो ये मायूसी नहीं है भाई, इंसान की इंसान से कोई उम्मीद नहीं है। मैं इनसे हार मान चुका हूं, मैं अब लड़ना ही नहीं चाहता ना। मैं अब मुद्दा बयान कर रहा हूं, बस इस्लाह नहीं होगी। बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। इन लोगों पर भरोसा कर लिया कि मुल्क ठीक कर देंगे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, नून लीग वालों से माफ़ी मांगता हूँ भाई, पीपल पार्टी वालों से माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई। खैर, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।